पादपों की आधिकारिक प्लांट ऑफ मॉर्फोलॉजी, पादपों की किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा अप कंडक्शन मेथड और डाउन कंडक्शन मेथड। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि जो लीफ होते हैं, जो पत्ती होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो करती है वो हरा होने के कारण, हरा क्यों होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं एक चीज, इसमें ग्रेना होता है, जो ग्रेना होता है जो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया को, प्रोसेस को पूरा करने में बहुत ज्यादा जो है ना सहायक देता है। लीफ जो एस्टोमेटा होता है, इसमें जो जो प्रकाश की संश्लेषण की प्रक्रिया जो है ना, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ना, तो जब सूरज की जब किरणें आती है ना तो एब्जॉर्ब करता है और एस्टोमेटा का जो छिद्र है ना खुल जाता है, और उससे क्या होता है, वो प्रकाश संश्लेषण में जो है ना वो ऊर्जा जो है ना सूरज की किरणों से ऊर्जा अवशोषित करके और वो अपना जो है ना भोजन तैयार करती है। जो पेड़ पौधे हैं ना इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या देखेंगे। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? पर्याप्त प्रकाश के मात्रा में। अगर प्रकाश नहीं मिलेगा, अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो सारे पौधे मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, क्योंकि उनसे उनका जो है ना, और हमें भी एक बीमारी होती है आयोडीन के कमी से, सूरज की रोशनी में जो है ना एक घेंगा बीमारी हो जाती है नमक की कमी से, तो उसमें मिलता है। आइए चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? श्वेत प्रकाश में होती है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, एस्टोमेंटल ट्रांसपायरेशन रुक जाती है। विसरण कोशिका क्रिया के द्वारा रुक जाती है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये वृद्धि रोधक ग्रोथ के रूप में कार्य करती है। एस बेसिक अम्ल व इबाइलिन जो होते हैं पुष्पित पौधे के बीज किससे बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण इत्यादि से बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादप किस कोशिका का होता है? क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है ना ये पूरा होता है क्लोरोप्लास्ट। यदि हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं? क्योंकि प्रसरण परघात के कारण। डिप्लाज्मोलाइसिस के द्वारा कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर आप लोग देखे हैं, जो जो खेत में बोया जाता है, छेमी जिसको बोलते हैं, मटर जो खाया जाता है सब्जी में, वही जो है ना सबसे ज्यादा। और एक राइजोबियम भी होता है बैक्टीरिया, जो दलहन की खेती में काफी जो उपयुक्त होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो याद रखिएगा, दलहन का पूछ देगा, राइजोबियम आएगा, उसमें आग बंद करके टिक मारिएगा आप लोग। कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम आवश्यक नहीं है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक एवं जैव उर्वरक है। खाद्य पदार्थ है जो खेतों में छिटाई होती है, उसी का ये है ना, कंपोज है ये। किस पौधों के औषधि भारतीय चिकित्सा हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? आंवला जो खाते हैं आप लोग, कैल्शियम, उसी को। अफीम पौधों में किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। जो फूल होता है ना उससे पोस्ता दाना बनता है, उसी से प्राप्त करके उसको मॉडिफाई करके अफीम बना दिया जाता है। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम कहते हैं। काफी पौधों को किस भाग से प्राप्त होती है? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत के। आप लोग जो है ना मलबेरी इसको बोला जाता है इंग्लिश में, समझ रहे हैं आप लोग? भूमि की उर्वरता की घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबेसिलस डिनाइट्रिफिकेंस है। और सबसे बड़ा चीज क्या है जीवाणु में? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है। और किस समूह में पौधों के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिफोफाइटस के रूप में होता है। और इसके साथ ही हम क्या देखेंगे, वायु प्रदूषण के सूचक कौन होता है? लाइकेन होता है। अंडाशय विहीन पुष्पदेशिक जो है ना फा ओवरी क्या कहलाते हैं? विदाउट जो है ना जीनोम स्पर्म कहलाते हैं।
बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल, प्रोप रूट कहा जाता है। प्रोप रूट कहा जाता है इसको। परमजीवी पौधे अपने पुष्प तथा होस्ट से किस अंग के द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? शुष्कांग के द्वारा, हॉस्टोनोरियम के द्वारा। समझ रहे हैं आप लोग? किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीय वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधे डाइकोटाइलेडोनस प्लांट्स के द्वारा उसमें द्वारा पाई जाती है या उसमें पाई जाती है? इसके जो है ना प्लांट्स में जो है ना सेकेंडरी ग्रोथ होता है, एक फर्स्ट हो जाएगा एक सेकेंड हो जाएगा, तो जो सेकेंड वाला ग्रोथ होता है ना उसको कहा जाता है, क्या बोला जाता है? सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसको क्या बोलेंगे? डाइकोटाइलेडोनस प्लांट्स का ग्रोथ कहा जाता है। इसमें नागफनी के वे पत्तियां किसमें हस्तांतरित होती हैं? कीटों में। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें, रूट्स पाई जाती है? तंतुमय जड़ें, फाइब्रस रूट्स जो है ना पाई जाती है इसमें। देख लीजिए, लो ये रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? एक पक्षीय पौधों में पाया जाता है। कौन सा मद्रु मद्रुभीम मद्रुद्भीम पौधे उत्तर प्रदेश के मैदानों के क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? बड़ा दल पुंज एवं दल पुंज कहा जाता है। इसमें आइए आगे क्या देखेंगे कि इसमें आगे देखेंगे पादप, प्रयोग, योग, भाग क्या है? लहसुन, प्याज, सल्क, कंद, बल्ब, हल्दी, अदरक, परकंद, राइजोम। राइजोम जो है ना आप लोग इसको परकुंद जो है ना ये चीज है। अरवी, जमीकंद, धान कंद, कॉर्न, आलू कंद, स्तंभ कंद, ट्यूबर हो गए। ये समझ रहे हैं आप लोग? आलू में आप लोग आ जाइएगा, ट्यूबर में कंद, स्तंभ कंद में होगा हार्मोन्स विकर एंजाइम से विभिन्न प्रकार के, ये क्योंकि जानते हैं हार्मोन्स उपापचयों क्रियाओं के पूर्तिया प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से विभिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? ये तना है। प्याज है ना, प्याज को हम तना बोल सकते हैं। इसमें एक रूट होता है, एक स्टीम होता है। एक देखिएगा एक लीफ होगा उसमें, ये तीन चीज जो होगा ना इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा पूरा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट्स में होती है। और ये जो है ना